Good morning, a very warm welcome, guys, to our official YouTube channel, Mool Mantra, the key to your success. And in this lesson, we have to discuss parts of speech. And in this topic, the first subtopic to be discussed is articles. So, we are here with articles part 1. And in this video lesson you have to get to know complete concept and complete understanding of the topic. So let's start. सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे आर्टिकल्स इन डिटेल, यानी पूरी तरीके से डिटेल में हमको आर्टिकल्स को पढ़ना है, अच्छी तरीके से डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं आर्टिकल्स के बारे में, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आर्टिकल देखो कितने टाइप के होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ज़्यादातर लोगों को पता होगा ना कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? तो पहला टाइप आपका होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, है ना। पहला टाइप कौन सा होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल का पहला टाइप होता है। और दूसरा आपका टाइप कौन सा होता है? डेफिनिट आर्टिकल का टाइप, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन होते हैं। और साथ ही साथ डेफिनिट आर्टिकल जान लो कौन सा होता है? द होता है। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, ये तो सारे बच्चे जानते होंगे। चलो, अभी बहुत लोगों को ए और एन के यूज़ में भी कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं समझता हूँ। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, ए किसके साथ आप यूज़ करते हो? ए वहाँ पे आप यूज़ करते हो वहाँ जहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा होता है। ध्यान देना, कॉन्सोनेंट से शुरुआत का मतलब नहीं, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होने से मतलब है, ठीक है ना। बोलने पे कॉन्सोनेंट साउंड अगर वर्ड को आ रहा है तो वहाँ पे आप ए यूज़ करते हो। जैसे कि मान लो आपने टेबल के साथ यूज़ करना है, ठीक है। टेबल के साथ अगर यूज़ करना है ए या एन में से कोई, तो आप क्या यूज़ करोगे? ए यूज़ करोगे, क्योंकि टेबल जब बोलता है ना टा, ऐसा टा कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है ना, तो इसलिए ए यूज़ कर दोगे। अब देखो कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड कैसे पहचानना होता है वो मैं बता दूँ आपको। बड़ा ही सिंपल होता है। अगर आ से लेके औ तक, ध्यान देना, मेरी बात को सुनना आराम से। आ से लेके औ तक का कोई भी स्वर हिंदी वाला जो होता है वो आपके बोलने के दौरान आ जाए शुरुआत में वर्ड के, तो आपका कौन सा साउंड हो गया? वॉवेल साउंड हो गया। अगर का से लेके ज्ञा तक, फिर से सुनो, का से लेके ज्ञा तक का अगर कोई भी साउंड आ गया बोलने के दौरान किसी नाउन को, तो वहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, ठीक है ना। अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो गया तो क्या यूज़ कर दोगे? ए यूज़ कर दोगे, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पे यूनिवर्सिटी, ठीक है, ध्यान से सुनो। हमने यहाँ पे क्या लिखा बेटा? यूनिवर्सिटी, ठीक। अभी यूनिवर्सिटी में बताओ साउंड कौन सा आ रहा है? स्टार्ट तो ये वॉवेल से हुआ है, यू वॉवेल होता है ना, ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं, सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, या का साउंड आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? ए यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई शक यहाँ पे? कोई दिक्कत? समझ में आ गई चीज़ें सबको? ए किसके साथ हम यूज़ करते हैं? आप जैसे मान लो हमें एन यूज़ करना है, ठीक है। एन कहाँ यूज़ करते हो आप बेटा? एन आप वहाँ पे यूज़ करते हो जहाँ पे वॉवेल साउंड आया होता है, ठीक है ना। वॉवेल साउंड के साथ आप एन यूज़ करते हो, ओके। जैसे मान लो हमने एच ओ यू आर लिखा, आर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? आर यूज़ किया। अभी इसके साथ क्या यूज़ करोगे? शुरू तो ये एच से हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन एच साइलेंट होता है, हम इसको क्या पढ़ते हैं? सिर्फ और पढ़ते हैं। जब और पढ़ते हैं तो वॉवेल साउंड आ रहा है ना, और ऐसे ऑ का साउंड जो आ रहा है वो वॉवेल साउंड ही तो हुआ ना, तो इसके साथ हम क्या यूज़ कर देंगे? एन यूज़ कर देंगे। अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे, है ना? समझ में आ रहा है? चलो, ऐसे मान लो कि देखो क्या होता है। पहली चीज़ मैं बता दूं आपको कि ए या एन में से क्या यूज़ करना है, ध्यान से सुनना। ए या एन में से क्या यूज़ करना है वो ए या एन के तुरंत बाद आने वाले वर्ड पे डिपेंड करता है। अब वो तुरंत बाद आने वाला वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो नाउन हो। समझ रहे हो ना? तुरंत बाद ए या एन के तुरंत बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है या नाउन भी आ सकता है। एडजेक्टिव
अगर वॉवेल साउंड दे रहा है तो एन यूज़ करोगे, अगर एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो ए यूज़ करोगे। समझ रहे हो बात को, है ना। या फिर अगर एडजेक्टिव नहीं यूज़ किया गया है, डायरेक्टली नाउन दे दिया गया है ए या एन के बाद से, तो नाउन के साउंड पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो, मान लो हमने लिखा यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज लिख दिया हमने। अब बताओ ऑरेंज जो है उसका साउंड क्या है? साउंड अ आ रहा है ना ऐसे, तो वॉवेल साउंड आ रहा है, क्या यूज़ करोगे? एन यूज़ करोगे। सभी बता देंगे, बहुत अच्छी बात है। अभी देखो लेकिन अगर मान लो हमने इसके साथ लिख दिया जूसी ऑरेंज, ठीक है। अभी हमने इसके साथ क्या लिख दिया? जूसी ऑरेंज। अभी बताओ ये बात आप कि जूसी जब हमने लिख दिया तो इसके पहले ए यूज़ करोगे या एन? क्योंकि ये तो अ का साउंड आ रहा है ना, यहाँ पे तो अ का साउंड आ रहा है ना, लेकिन अब इसके साउंड पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। ध्यान देना, अब इसके साउंड पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब किसके साउंड पे डिपेंड करता है? इसके पहले जो वर्ड आया हुआ है ना जूसी, उसके साउंड पे डिपेंड करता है। तो जूसी में कौन सा साउंड आ रहा है भाई? जूसी में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है ना, जा का, तो उसके पहले आप क्या यूज़ करते हो? ए यूज़ करते हो, ठीक है ना। क्लियर ये चीज़? ध्यान से सुन लो अच्छी तरीके से। जूसी में क्या आ रहा है? जा आ रहा है, जिसकी वजह से आपने ए यूज़ कर दिया। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एक ही वर्ड है, लगभग एक दूसरे के एक्रोनिम है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा एमपी, ठीक है। आप लोगों को बताना है, आप लोगों को यहाँ बताना है एमपी के साथ क्या यूज़ करोगे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि इसी का फुल फॉर्म है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसके साथ आप क्या यूज़ करोगे? बताओ, जल्दी से बताओ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या यूज़ करोगे और एमपी के साथ क्या यूज़ करोगे? ए या एन में से? जैसे हमें किसी को बोलना है कि ही इज़ एमपी, तो एन यूज़ करोगे या ए यूज़ करोगे? और अगर हमें बोलना है ही इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसके पहले ए यूज़ करोगे या एन यूज़ करोगे? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जल्दी से बताओ। एमपी के पहले हम क्या यूज़ करेंगे? देखो, हमने साउंड जब यहाँ पे बोला तो क्या आ रहा है? एम, ऐसा साउंड आ रहा है ना, तो यानी ए किसका साउंड हुआ? वॉवेल साउंड हुआ ना। वॉवेल साउंड हुआ तो इसके पहले क्या यूज़ कर दोगे? एन यूज़ कर दोगे, ठीक है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है ना, कॉन्सोनेंट साउंड, माँ का साउंड आ रहा है ना। जब मेंबर बोलते हो माँ का साउंड आता है, तो यहाँ पे ए यूज़ कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ लो, सिर्फ और सिर्फ साउंड पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ साउंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है चीज? देख लो, अभी अगर यहाँ पे जूसी ऑरेंज की जगह पे मान लो हमने ग्रीन लिख दिया होता, ग्रीन ऑरेंज अगर मान लो कर दिया होता, हरा संतरा, ठीक है, तो तब क्या यूज करते? तभी भी इसके साउंड पे डिपेंड करता, जो कि गा है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड के हिसाब से क्या आ जाता? अ ग्रीन ऑरेंज, ठीक है ना। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। बस, तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से साउंड पे डिपेंड करता है ए या एन का यूज। और दा का आपको पता है, दा का यूज के बारे में कोई ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि द सिंगल है जो डेफिनिट आर्टिकल होता है। अब देखो यहाँ पे अब हम जानेंगे थोड़ा सा इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में, पढ़ेंगे कि पोजीशन क्या होती है इनडेफिनिट आर्टिकल की किसी भी सेंटेंस में, ठीक है ना। किसी भी सेंटेंस में हम कहाँ पोजीशन करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल को, पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाते जाऊँगा, आप लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि क्या पोजीशन होता है किसी भी सेंटेंस में इनडेफिनिट आर्टिकल का, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल या फिर आर्टिकल का ही, ठीक है ना, किसी भी आर्टिकल का क्या पोजीशन होता है, ये चीज़ ध्यान देना। तो आर्टिकल कहाँ पे आता है? नाउन के पहले आ सकता है, ठीक है ना, नाउन के ठीक पहले आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे बार बार। या फिर आर्टिकल की पोजीशन कहाँ हो सकती है? एडजेक्टिव के पहले हो सकती है। अगर मान लो कोई एडजेक्टिव आया हुआ है अगर उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे मान लो नाउन क्या है? थॉट है,
ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उसके पहले क्या आ गया, आर्टिकल आ गया, अ ब्यूटीफुल थॉट। या फिर यहाँ पे देख लो, जैसे ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है, नाउन है, और उसके पहले क्या आया है, आर्टिकल, द ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है ना। अभी जिसको तीसरा पोजीशन क्या हो सकता है इसका, आर्टिकल के बाद हो सकता है एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आए, अगर उसके बाद हो सकता है कि नाउन है। मान लो इस सेंटेंस में नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब दिया गया है, तो आर्टिकल फिर उसके उस एडवर्ब के पहले आता है। ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। देखो यहाँ पे थॉट लिखा हुआ है, नाउन है, थॉट क्या है बेटा, नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, क्लियर ये चीज़। वेरी क्या है, एडवर्ब है। ठीक है ना, सभी को पता है एडवर्ब है वेरी। ए आपका क्या हो गया, ए आर्टिकल है। ठीक, समझ में आ रही है बात। ऐसे ही आगे लिखा हुआ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अभी देखो, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इस रूल के, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कुछ केसेस में देखो क्या होता है, देखो लिखा हुआ है इन सम केसेस इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव्स लाइक मेनी एंड सच। ठीक है ना, मेनी या सच के जैसे कुछ एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है ना, उनके बाद यूज किया जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल को। जैसे कि मेनी अ मैन, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, मेनी अ मैन वुड वेलकम सच अ ग्रेट स्टेप। बहुत सारे लोग ऐसे ग्रेट स्टेप को वेलकम करेंगे। ठीक है ना, मेनी अ का मतलब होता है बहुत सारे। अभी देखो मेनी के बारे में दो तरह से रूल्स हैं, मैं बता दूं आपको। मेनी के बाद आपका प्लूरल नाउन भी आ सकता है, प्लूरल आ सकता है, तो उसके पहले ध्यान देना इस चीज को कि मेनी के बाद, अगर मेनी के बाद अगर कोई प्लूरल नाउन आया है, ठीक है, तो उसके पहले आप ए या एन यूज क्या करोगे, नहीं करोगे। ठीक है ना। लेकिन अगर मेनी के बाद, चूंकि हम ऐसा करते हैं, मेनी के बाद सिंगुलर नाउन भी लगाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, अगर कोई सिंगुलर नाउन आया है तो आप वहां पे ए या एन लगाओगे। ठीक है ना। इस तरह के एरर आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं इस तरह के एरर। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आंसर देना है बिल्कुल। अभी देखो यहाँ पे बॉथ के साथ भी कुछ ऐसा ही है, बॉथ द क्रिमिनल्स, बॉथ के बाद द बाद में यूज होता है, या ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना, ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड, बॉथ द क्रिमिनल्स रैन अवे। ठीक है ना, बॉथ और ऑल के बाद द यूज होता है। समझ में आ गई बात। अभी कुछ एडवर्ब्स के साथ भी इस तरह का रूल अप्लाई होता है, जैसे कि एडवर्ब्स लाइक टू हो गया, क्वाइट हो गया, या सो हो गया। ठीक है ना, फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर, ये भी इस तरीके के ऑर्डर फॉलो करते हैं, जैसे दिस इज टू हैवी अ बॉक्स फॉर मी टू लिफ्ट। ठीक है ना, जैसे ये बॉक्स मुझे उठाने के लिए, मेरे द्वारा उठाए जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी है। ठीक है, यानी कि इतना भारी है कि मैं उठा नहीं सकता, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे टू हैवी अ बॉक्स, टू क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, हैवी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना। अभी देखो आर्टिकल ये कहाँ पे आया है, यहाँ पे आर्टिकल बाद में आया है ना, एडजेक्टिव के बाद आया है, और टू हैवी बॉक्स नहीं लिखा, टू हैवी अ बॉक्स लिखा है। ठीक है ना, ध्यान देना इस चीज को। यहां पे पोजीशन देखो क्या है बेसिकली आर्टिकल का, यहां पे है आपका कि एडवर्ब पहले आया, फिर आपका एडजेक्टिव आया, फिर आपका क्या आया, आर्टिकल आया। ठीक है ना, उसके बाद आपका नाउन आया है। ठीक है, टू के साथ हम ऐसा करते हैं। अभी देखो क्वाइट के साथ क्या है, दिस इज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। यहां पर भी क्या आया है, देखो एडवर्ब आया है, किस तरीके की पोजीशनिंग है, यहाँ पे एडवर्ब आया है, फिर यहाँ पे आया है क्या बेटा, आर्टिकल आया है, फिर उसके बाद आया है आपका एडजेक्टिव, और तब क्या आया है, नाउन आया है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल के, पोजीशनिंग के मामले में जो रूल होता है ना, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं ये, तो इसको आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखो क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसका क्या रूल होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसका क्या महत्व होता है, वो हम देख लेते हैं।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल्स इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब समझते हो? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है समझते हो? सिंटेक्स पढ़ते हो ना आप, सिंटेक्स, उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अ वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि वर्ब सब्जेक्ट के साथ अग्री करनी चाहिए। अग्री कैसे करेगी? अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। ठीक है, समझ लो बात को? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, या सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है ना? सब्जेक्ट आपका अगर क्या है बेटा, प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? वर्ब भी आपकी प्लूरल ही होनी चाहिए। अभी जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे तो ज़्यादा इसको डिटेल में ले जाएंगे, अभी फिलहाल इतना जान लो। ठीक है ना? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के द्वारा कुछ समझते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अ ब्लैक एंड अ वाइट हॉर्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यानी एक ब्लैक और एक वाइट हॉर्स ग्रेज कर रहे थे, चर रहे थे फील्ड में। ठीक है, ये सेंटेंस हमने लिखा हुआ है करेक्ट। लेकिन अगर वही हमने यहाँ पे लिख दिया अ ब्लैक एंड वाइट हॉर्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये गलत क्यों हो गया? अब देखो गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल क्या यूज हुआ है? सिंगल। और अगर सिंगल आर्टिकल, ध्यान देना, ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर एक सिंगल आर्टिकल यूज करके दो दो एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों ही एडजेक्टिव, क्या मतलब है कि अगर सिंगल आर्टिकल यूज करके दो दो एडजेक्टिव यूज किए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि हॉर्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। अभी चूंकि एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट एक ही हुआ ना, तो इसलिए सेंटेंस आपका गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही बातें? चलिए आगे हम देखते हैं चीजों को। देखो यहां पे लिखा हुआ है अ ब्लैक एंड अ वाइट हॉर्स वॉज ग्रेजिंग, ये सही है। अ ब्लैक एंड वाइट हॉर्स वॉज ग्रेजिंग। अभी देखो ये सही क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल आर्टिकल यूज किया गया है, दो एडजेक्टिव यूज किए गए हैं और एक नाउन यूज किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही एडजेक्टिव सिंगल नाउन के लिए यूज किए गए हैं, यानी कि हॉर्स के लिए यूज किए गए हैं, जिसकी वजह से हमारा सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है और उसके साथ वॉज यूज किया जाता है, तो सेंटेंस आपका करेक्ट है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर हैव कम, ये सेंटेंस सही क्यों है? क्योंकि दो नाउन है और दोनों जगह आर्टिकल यूज किया गया है। ठीक है ना, यानी दो सब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस के कि प्रिंसिपल और मैनेजर आ रहे हैं। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैव कम, ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे सिंगल आर्टिकल यूज किया गया है और दो नाउन यूज किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही पोजीशंस जो है ना प्रिंसिपल और मैनेजर के, वो दोनों ही पोजीशंस एक ही व्यक्ति ऑक्यूपाई करता है। ठीक है ना, यानी कोई एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और मैनेजर भी है। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैव कम, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए हैज। ठीक है, यहाँ पे हैज होना चाहिए, तब जाके ये सेंटेंस सही होता। अभी देखो यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैज कम, समझ सकते हो अब चीज़ों को कि क्यों सही हो गया ये। ठीक है ना, क्योंकि सिंगल यहाँ पे आर्टिकल है, एंड यूज किया गया है, फिर उसके बाद आपका मैनेजर है। ठीक है ना, यानी कि सिंगल आर्टिकल यूज किए जाने की वजह से ये दोनों ही क्या हुए? एक ही व्यक्ति के द्वारा ऑक्यूपाइड प्लेस हुए। दोनों ही प्लेस जो है, दोनों ही पोस्ट जो है एक ही व्यक्ति के द्वारा ऑक्यूपाइड हुए,
जिसकी वजह से सिंगुलर नाउन हुआ, और सिंगुलर नाउन हुआ तो सिंगुलर वर्ब भी यूज की गई है हैज, जिसकी वजह से सेंटेंस सही है। चलो समझ में आ गई बात है ना। अभी देखो यूज के बारे में हम देखते हैं आगे। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज क्या होता है, देखो इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड विद इंडेफिनिट नाउन्स, यानी इंडेफिनिट नाउन्स के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। देखो इंडेफिनिट नाउन के इंडेफिनिट आर्टिकल को इंडेफिनिट नाउन के साथ यूज करते हैं। शायद इतनी आसानी से नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि इंडेफिनिट नाउन क्या होता है। इंडेफिनिट नाउन वो होता है जिसके बारे में हम डेफिनिट नहीं है, जिसके बारे में हम निश्चित नहीं है। ठीक है ना, कैजुअली आप किसी चीज के बारे में बात करो जिसके बारे में आप डेफिनिट नहीं हो, तो आप उसको क्या बोलते हो, सिंगुलर भी है वो, तो वहां पे आप क्या बोलते हो, ए या एन लगा के बोलते हो उसको। जैसे मान लो आप क्या बोलते हो, जैसे मान लो कि आप अपने घर के बाहर निकले, ठीक है ना, मान लो कोई व्यक्ति आया, कोई पर्सन आया और बोला कि मेरा नाम मोहन है और आप अपने पिताजी को बुला दीजिए। ठीक है, ऐसा किसी ने बोला कि मेरा नाम क्या है, मोहन है, और आप अपने पिताजी को बुला दीजिए या मेरा नाम बता दीजिए उनसे। ठीक है ना, तो आप घर में जाके क्या कहते हो, घर में जाके हिंदी में जब अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे कि कोई मोहन आए हैं आपसे मिलने के लिए, या बोल दो एक मोहन करके कोई आए हैं आपसे मिलने के लिए। ठीक है ना, तो वहां पे हम क्या है, इनडेफिनिट हैं उस मोहन के बारे में। समझ रहे हो ना बात को, वहां पे हम उस मोहन के बारे में क्या है, इनडेफिनिट है, जानते नहीं है। इसलिए हमने क्या यूज करना है, इंग्लिश में जब भी यूज करेंगे तो ए या एन, मतलब एन तो यूज होगा नहीं, माँ का साउंड आ रहा है तो अ मोहन इज कॉलिंग यू, ठीक है ना, या अ मोहन इज लुकिंग फॉर यू, ऐसा हम बोलते हैं आके। ठीक है, जब इंग्लिश में बोलेंगे तो। ठीक है ना, तो उसी तरीके से इंडेफिनिट नाउन जो भी होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज करते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट नाउन्स के साथ इसी तरह हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज करते हैं। ठीक है ना, क्लियर कर लो इस चीज को। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, गिव मी अ सोप। जैसे मान लो आप दुकान पे जाते हो, बोलते हो गिव मी अ सोप, मुझे एक साबुन दो। अब क्या हुआ इसका मतलब, यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई सोप मांग रहे हो, कोई डेफिनिट सोप नहीं मांग रहे हो आप। ठीक है ना, कोई निश्चित सोप नहीं मांग रहे हो आप, कोई भी सोप मांग रहे हो। ठीक है, आई बॉट अ स्मार्टफोन, आप ये बता रहे हो कि मैंने एक स्मार्टफोन खरीदा। आप डेफिनेटली नहीं बता रहे हो कि आपने कौन सा स्मार्टफोन खरीदा। अगर मान लो यहीं पे आपने द यूज कर दिया होता तो यहां पे सेंस क्या आ जाता। अगर बेटा आप यहां पे द यूज कर दिया होता आपने, आई बॉट द स्मार्टफोन, तो यहां पे सेंस क्या आ जाता, यहां पे हो सकता था कि ये सेंस जाए कि शायद आपने वो स्मार्टफोन खरीदा जिसके बारे में आप शायद पहले बात कर चुके थे। ठीक है ना, या फिर जिसकी चर्चा आप पहले कर चुके थे कि मैंने वो स्मार्टफोन खरीद लिया जो मतलब मैं खरीदना चाहता था। ठीक है ना, या फिर जिसके बारे में मैंने बात की थी, ये सेंस जाता वहां पे। लेकिन आप अगर सिंपल बोलोगे आई बॉट अ स्मार्टफोन, तो इसका मतलब यही जाएगा कि मैंने एक स्मार्टफोन खरीदा या मैंने कोई स्मार्टफोन खरीदा है। ठीक है ना, आप वहां पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो कि कौन सा। ठीक, समझ रहे हो बात को। अगर समझ में आ रही है चीज तो एक बार थम्स अप कर दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। देखो यहां पे लिखा हुआ है गिव मी अ सोप, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कोई सोप दो, मुझे कोई भी साबुन दो। ठीक है ना, या फिर आई बॉट अ स्मार्टफोन, मतलब मैंने कोई स्मार्टफोन खरीदा। लेकिन अगर मान लो यहां पे द अगर यूज कर दिया होता आपने, तो क्या हो जाता, डेफिनेट, किसी डेफिनेट स्मार्टफोन के बारे में जब आप बात करते तब आप द यूज करते। ठीक है, चलो अभी देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है आगे, इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड विद सिंगुलर कॉमन नाउन्स। ध्यान देना इस चीज को, सिंगुलर कॉमन नाउन्स, जितने भी सिंगुलर कॉमन नाउन्स होते हैं उनके साथ आप क्या यूज करते हो, इंडेफिनिट आर्टिकल जरूर यूज करते हो। जैसे कि सिंगुलर कॉमन नाउन, जैसे मान लो कि बॉय हो गया। ठीक है ना, अभी इसके साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ए या एन, मतलब यहां पे बॉय के साथ क्या यूज करोगे, ए यूज करोगे। जैसे मान लो हमें किसी को बोलना है कि वो लड़का है, ठीक है, तो क्या कहते हो, ही इज बॉय कहते हो, ऐसा कहते हो क्या, ही इज बॉय अगर सेंटेंस लिखते हो बेटा तो ये गलत हो जाएगा, यहां पे आपको ए लिखना पड़ेगा, ही इज अ बॉय। ठीक है ना, ध्यान देना इस चीज को, ही इज अ बॉय। ठीक है, या फिर अगर बोलते हो मान लो
आई बॉट पेन, मैंने पेन खरीदा मान लो, अगर आपको बोलना है आई बॉट पेन अगर बोलते हो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आई बॉट अ पेन करना पड़ेगा आपको। तो क्या समझ में आया, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ, कॉमन नाउन भी है, पेन हो गया, बॉय हो गया, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है ना। तो सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आप क्या यूज करते हो, ए या एन यूज करते हो, ठीक है ना। समझ में आएगी बात। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ गिव मी अ कप ऑफ टी, ठीक है ना। देखो कप क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसके साथ ए यूज किया गया है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास, ठीक है ना, ग्लास क्या है, कॉमन नाउन है, उसके साथ क्या यूज किया गया है, ए यूज किया गया है, ठीक है। अभी देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड टू डिनोट द होल क्लास और ग्रुप इन सम इंस्टेंसेस। देखो कुछ इंस्टेंसेस में, कुछ घटनाओं में क्या होता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज पूरे होल क्लास को या ग्रुप को डिपेंड करने के लिए भी होता है, ठीक है ना। जैसे कि देखो यहां पे लिखा हुआ है एन एलिफेंट कैन लिफ्ट हैवी लोड्स। यहां पे एन एलिफेंट कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे एन एलिफेंट कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ एक हाथी कोई है जो हैवी लोड्स उठा सकती है। यहां पे कहने का मतलब ये हुआ कि हाथियां भारी बोझ उठा सकती हैं, समझ रहे हो। उसके पूरे ग्रुप को डिनोट कर दिया यहाँ पे एन यूज करके, ठीक है ना। जैसे आप बोलते हो ना अ डॉग इज अ फैथफुल एनिमल, या फिर द डॉग इज अ फैथफुल एनिमल, दोनों चीजें हैं, ठीक है ना। या फिर आप बोलते हो अ काउ गिव्स अस मिल्क, ऐसा बोलते हो ना, अ काउ गिव्स अस मिल्क। बचपन में बड़ा आपने भी निबंध लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा काउ पे, है ना। तो आप क्या लिखते हो, अ काउ गिव्स, सॉरी, अ काउ गिव्स अस, हाँ, मिल्क, ठीक है। तो यहां पे आ काऊ बोलने का क्या मतलब हुआ, कोई एक काऊ नहीं। आ काऊ बोलने का मतलब ये हुआ कि गायें जो होती हैं वो दूध देती हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। ऐसे ही एलिफेंट, एन एलिफेंट कहने का मतलब ऑल द एलिफेंट्स मतलब है। यहीं पे दूसरा सेंटेंस जो है, एन एरोप्लेन कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज विद इन आवर्स, यानी कि एक एरोप्लेन क्या कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस को विद इन आवर्स क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई एक एरोप्लेन, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ऑल द एरोप्लेन्स कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विद इन आवर्स, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन इंडेफिनिट आर्टिकल कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ पर टू डिनोट अ रेट, यानी कि किसी दर को, किसी रेट को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है ना, ए का यूज आप कर सकते हो। जैसे यहां पे लिखा हुआ है आदित्य अर्न्स 25,000 रुपीज अ मंथ, यानी कहने का मतलब है आदित्य 25,000 रुपीज अ मंथ कमाता है। कहने का मतलब है कि अ मंथ का मतलब यहां पे क्या हुआ कि पर मंथ कमाता है, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को, पर मंथ। फिर उसके बाद क्या आया यहां पे देखो, दिस न्यू बाइक कैन ट्रेवल 200 किलोमीटर्स एन आवर। समझ रहे हो बात को यहां पे कि ये नई बाइक क्या कर सकती है, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जो है वो पर आवर ट्रेवल कर सकती है। एन आवर का मतलब यहां पे क्या हो गया कि 200 किलोमीटर पर आवर जो है वो ट्रैवल कर सकती है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। उसके बाद आपका है when verbs are used as nouns, जब verbs को, ध्यान देना, verbs को जब हम nouns के रूप में यूज करते हैं, indefinite articles are used with their singular forms, noun के साथ, noun के रूप में जब verbs को यूज किया जाए। जैसे कि यहां पे देखो लिखा हुआ है the president is on a visit to Tanzania, कि प्रेसिडेंट जो है वो तंजानिया के विजिट पे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे विजिट जो है वो नाउन के तौर पे यूज हुआ है, क्योंकि विजिट का मतलब होता है विजिट करना या भ्रमण करना या कहीं जाना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि नाउन के रूप में यूज हुआ है, इस वजह से यहाँ पे इसके सिंगुलर फॉर्म के साथ हमने क्या यूज किया, ए यूज किया। आई वेंट ऑन अ राइड, राइड का मतलब क्या होता है, सवारी करना, लेकिन राइड का मतलब सवारी भी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसके साथ क्या यूज किया है, ए यूज किया है। मुकेश वेंट फॉर अ वॉक, मुकेश एक वॉक के लिए गया। वॉक का मतलब टहलना होता है, लेकिन वॉक का मतलब सैर भी होता है, नाउन भी होता है, ठीक है ना ये। इसलिए हमने इसके साथ क्या यूज किया, ए यूज किया, ठीक है। वी हैड अ टॉक ऑन द इशू, ठीक है ना, हमारी इस इशू पे एक बात हुई, ठीक है। अ टॉक,
टॉक का मतलब बात करना भी होता है, लेकिन टॉक का मतलब कॉन्वर्सेशन भी होता है, ठीक है ना। तो नाउन के तौर पे यूज हुआ, इसलिए यहां पे ए यूज किया गया, ठीक है, समझ लो इस चीज को। अभी देखो आगे क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड विद नेम्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस नेम के साथ, जैसे कि हाफ हो गया, क्वार्टर हो गया, ठीक है ना, इन सब के साथ आप यूज करते हो। हाफ हो गया या फिर क्या हो गया, क्वार्टर हो गया, इन सब के साथ आप क्या यूज करते हो, ए या एन यूज करते हो, ठीक है ना। अभी देखो कहां पे आप कब ए यूज करोगे, कैसे यूज करोगे और कहां पे यूज करोगे, मैं बता देता हूं आपको। देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर हाफ या क्वार्टर अकेले आया है, जैसे मान लो हम हाफ को लेते हैं यहां पे, ठीक है ना, अगर अकेले आया है, किसी होल नंबर के साथ नहीं आया है, तो ए या एन कहां पे यूज करोगे, इसके बाद। जैसे कि अगर मान लो हमें लिखना है आधे घंटे, तो आप क्या कहते हो, हाफ एन आवर, ठीक है। अगर हमें बोलना है आधे घंटे, तो क्या बोलते हो आप इसको, हाफ एन आवर, ठीक है ना। जैसे आप किसी को बोलते हो कि मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा या आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, तो क्या बोलते हो उसको, आई विल बी बैक इन हाफ एन आवर, ठीक है ना। एन हाफ आवर या फिर हाफ आवर नहीं, सिर्फ हाफ एन आवर होता है, ठीक है ना, ध्यान देना इस चीज को। अगर मान लो किसी को आप बोलना है आपको कि मैं 1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा, ठीक है ना, तब क्या बोलोगे, आई विल बी बैक इन या फिर मान लो आपको बोलना है कि मैं 2.5 घंटे में वापस आ जाऊं, कुछ भी, ठीक है ना। इन क्या बोलोगे यहां पे, इन 2 एंड आ हाफ, या फिर वहां पे 1 एंड हाफ कर सकते थे अगर 1.5 घंटे बोलते तो, ठीक है ना। 2 एंड हाफ आवर, यानी कि देखो अंतर क्या हुआ बेसिकली, अगर आप अकेले हाफ के साथ यूज करते हो तो आर्टिकल कहां यूज होता है, बाद में, लेकिन हाफ के साथ अगर कोई दूसरा नंबर भी आया हुआ है, ठीक है ना, हाफ के साथ जैसे 2 आ गया यहां पे, तब हाफ के पहले यूज होता है ये आर्टिकल, ठीक है ना। हाफ के पहले कब यूज होगा, जब दूसरे नंबर के साथ आएगा, और हाफ के बाद कब यूज होगा, जब हाफ अकेले आ रहेगा, या फिर क्वार्टर के साथ भी यही रूल आप अपना सकते हो, ठीक है ना। समझ में आ गई ये चीज, अगर नहीं समझ में आई हो तो मैं दोबारा एक बार से क्लियर करता हूं, ठीक है ना, दोबारा समझ लो इस चीज को। अगर हाफ या क्वार्टर के साथ कोई नंबर दिया गया है, कोई दूसरी संख्या, जैसे कि होता है ना कि 2.5 हो गया, 3.5 हो गया, ठीक है ना, या फिर ऐसा कुछ हो गया, ठीक है ना, 1 होल 1/4 आर हो, अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलोगे, 1 एंड अ क्वार्टर आर, ठीक है ना, 1 एंड अ क्वार्टर आर। लेकिन अगर सिर्फ अगर क्वार्टर है तो क्या बोलोगे, सिर्फ क्वार्टर है तो क्या बोलोगे, क्वार्टर एंड आर, ठीक है ना। समझ गए चीज को, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल मैंने समझा दिया आपको। आगे देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, इफ अ होल नंबर कम्स बिफोर द फ्रैक्शन, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। चलो यहां पे अब देख लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, द इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशंस के नाम के साथ यूज करते हैं। जैसे मान लो आपको बताना है किसी को कि फला व्यक्ति जो है, कोई तुम्हारा फ्रेंड है, वो क्या है, डॉक्टर है, तो क्या बोलते हो कि ही इज डॉक्टर, ऐसा नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हो, ही इज अ डॉक्टर, प्रोफेशन के नाम के साथ, ठीक है ना। या फिर ही इज अ म्यूजिशियन, प्रोफेशन के नाम के साथ ये आप जो है वो यूज करते हो, लेकिन हमेशा नहीं, ध्यान देना, सिर्फ प्रोफेशन को एड्रेस ध्यान देना है आपको कि व्हेन यू आर एड्रेसिंग द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन, तब आपको सिर्फ यहां पे ए यूज करना है, बताना है कि वो क्या करता है, तभी आपको ए आई एन यूज करना है। लेकिन अगर किसी और कंटेक्स्ट में यूज करते हो, जैसे कि मैं डॉक्टर से मिलने गया, तो यहां पे आप डॉक्टर के प्रोफेशन को एड्रेस नहीं कर रहे हो ना, यहां पे आप अपना पर्पस जो है वो बता रहे हो कि मैं डॉक्टर से मिलने गया। समझ रहे हो बात को, यहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां पे आप अपना पर्पस बता रहे हो। पहला सेंटेंस जो था, हिज फ्रेंड इज अ डॉक्टर, इसमें आप क्या कह रहे थे, इसका मतलब यहां पे ये बता रहे थे आप कि आप उसके प्रोफेशन को एड्रेस करना चाह रहे हो कि वो क्या है, तो वो एक डॉक्टर है, वो एक म्यूजिशियन है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे आप अपना पर्पस बता रहे हो
कि जैसे आई वेंट टू सी द डॉक्टर, मैं डॉक्टर से मिलने गया। यहाँ पे ए डॉक्टर भी किया जा सकता था, ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यहाँ पे ए या एंड नहीं होगा। ध्यान से सुनना बेटा बात को, यहाँ पे भी ए यूज हो सकता है, लेकिन कब? जब डॉक्टर कंफर्म ना हो कि कौन से डॉक्टर के पास आप गए थे, तब वहां पे ए या एन होगा। ध्यान देना, ठीक। अब यहाँ पे कंफ्यूज कुछ बच्चे हो रहे होंगे, तो मैं बता दूं आपको, जैसे कि जब प्रोफेशन बताना हो तब तो निश्चित है कि आप ए या एन यूज करोगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैं रिपीट करता हूं इस बात को कि ये जरूरी नहीं है कि ए या एन यूज किया गया है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्रोफेशन बताया जा रहा है। समझ गए बात को ना? अगर प्रोफेशन बताना हो तो ए या एन यूज करोगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रोफेशन अगर नहीं बता रहे हो तो ए या एन नहीं यूज कर सकते। जैसे यहां पे हम कर सकते थे आई वेंट टू सी अ डॉक्टर, इसका मतलब क्या होता कि मैं एक डॉक्टर से मिलने गया, ठीक है ना? समझ रहे बात को? तो यहां पे चीज क्लियर नहीं होती कि किस डॉक्टर से, लेकिन अगर यहां पे देखो आई वेंट टू सी द डॉक्टर, इसका मतलब है कि आप कंफर्म हो कि कौन से डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, ठीक है ना? बस अब यहां पे देखो आई वेंट टू सी अ डॉक्टर, आई वेंट टू सी अ डॉक्टर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मैं एक डॉक्टर से मिलने गया, जो चीज अभी मैंने बताया है, ठीक है ना? देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड विद सम डिटरमाइनर्स। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कुछ डिटरमाइनर्स के साथ किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे कि अ फ्यू, है ना, अ लिटिल, इस तरह के डिटरमाइनर्स आपने देखे होंगे। अ लॉट ऑफ, मेनी अ ग्रेट मेनी, अ नंबर ऑफ, इस तरह के डिटरमाइनर्स जो हैं इसके साथ यूज किया जाता है। अ फ्यू का मतलब क्या होता है? सम बट नॉट मेनी। अ लिटिल का मतलब होता है सम बट नॉट मच। ये जो होता है ये एडजेक्टिव ऑफ क्या है? अ फ्यू क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है ना? अ फ्यू नंबर को दर्शाता है, ठीक है? और अ लिटिल क्या है? अ लिटिल जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है ना? ठीक है ये चीज। चलो देखो आगे लिखा हुआ है, समटाइम्स वी यूज एन इंडेफिनिट आर्टिकल विद अ प्रॉपर नाउन। कभी कभी हम प्रॉपर नाउन के साथ भी यूज करते हैं। जैसे मान लो हमने किसी को बोल दिया ही इज अ शकुनी, या फिर हमने बोल दिया कि ही इज अ शेक्सपियर। अब अगर हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया किसी को, किसी क्रिकेटर को हमने बोल दिया, या किसी व्यक्ति को हमने बोल दिया कि ही इज अ सचिन, ठीक है ना? अब हमने उसको बोल दिया कि ही इज अ सचिन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हो कि वो सचिन है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम उसकी तुलना कर रहे हैं, हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ? सचिन के साथ। या फिर अगर हम शकुनी कह रहे हैं कि ही इज अ शकुनी, तो इसका मतलब हम गुणों में, क्वालिटीज में उस व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं किसके साथ? शकुनी के साथ, ठीक है ना? या फिर अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि ही इज अ शेक्सपियर, तो हम गुणों में उसकी तुलना कर रहे हैं, क्वालिटीज में उसकी तुलना कर रहे हैं शेक्सपियर के साथ, ठीक है? तो अगर हम बोलते हैं ही इज अ शकुनी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक शकुनी है, यानी वो एक बहुत ही चतुर व्यक्ति है, बहुत ही कनिंग टाइप का व्यक्ति है। अगर हम बोलते हैं इज अ शेक्सपियर, तो हम ये बताना चाहते हैं कि वो कोई विद्वान व्यक्ति है, ठीक है ना, एक लिटरेरी पर्सन है, ठीक है? आगे देखो, इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड विद प्रॉपर नाउन्स व्हेन यू डोंट नो द पर्सन। जैसा कि मैंने बहुत शुरू में ही आपको बताया था, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, यहाँ पे अ जॉन वॉज लुकिंग फॉर यू, कोई जॉन तुम्हारे मतलब तुम्हें ढूंढ रहा था, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि उस जॉन को आप क्या है? नहीं जानते हो, है ना? वो जो जॉन है उसको आप नहीं जानते हो, उसके बारे में आप श्योर नहीं हो कि कौन सा जॉन, ठीक है ना? तब वहां पे क्या यूज करोगे? ए यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो सेंटेंस आपको लेना है, जैसे मान लो, जैसे मैंने शुरू में बताया था ना आपको कि अ मोहन इज लुकिंग फॉर यू। आप अपने घर पे जाके बोलते हो कि मान लो कोई बाहर मिलने आया है, मोहन नाम का व्यक्ति, आप घर पे जाके क्या बोलते हो? अ मोहन इज लुकिंग फॉर यू, या अ मोहन इज कॉलिंग यू, ठीक है ना? जैसे हिंदी में आप बोलते होगे, लेकिन इंग्लिश में बोलोगे तो क्या बोलोगे? अ मोहन इज कॉलिंग फॉर यू, मतलब लुकिंग फॉर यू या फिर कॉलिंग यू, इस तरीके से। देखो अब ओमिशन के बारे में पढ़ लेते बेटा कि ओमिशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे आर्टिकल्स का लोप हो जाता है, ठीक है ना? इंडेफिनिट आर्टिकल्स के लोप के बारे में पढ़ना है, कहाँ पे हम यूज नहीं करते, ठीक है? ध्यान देना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल नंबर ऑफ अ नाउन।
ये तो चीज़ क्लियर है ना कि ए या एन का मतलब कोई तो होता है, इंडेफिनिट होता है, लेकिन ए या एन का मतलब क्या होता है, एक होता है, तो इसलिए सिंगुलर के साथ ही यूज़ करोगे, प्लूरल के साथ नहीं करोगे, ठीक है ना। अ चिल्ड्रेन वॉज क्राइंग गलत हो जाएगा ना, अ चिल्ड्रेन वॉज क्राइंग गलत हो जाएगा, अ चाइल्ड वॉज क्राइंग ये सही है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नो आर्टिकल इज यूज विद प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स के साथ नहीं यूज़ किया जाता। अभी आपने देखा था कि यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि नहीं किया जाता। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट स्पेशल केसेस, मतलब स्पेशल केसेस जो उस तरीके के होते हैं ना, जहाँ पे कुछ किसी क्वालिटी को लेके तुलना की जा रही होती है, या फिर किसी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा होता है, उन स्थितियों को छोड़ के बाकी किसी भी स्थिति में हम इंडेफिनिट आर्टिकल किसी नाम के साथ नहीं यूज करते, ठीक है। चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद अनकाउंटेबल मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, बेसिकली मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं यूज किया जाता। लेकिन अगर कोई सर्टेन अमाउंट है उसका, लेकिन if there is a certain amount of the material noun we can use indefinite article to denote the amount। ध्यान से सुनना, अगर कोई certain amount है उसका, तो हम उस certain amount को डिनोट करने के लिए indefinite article यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखो जैसे आप बोलते हो ना, अ ब्रेड अगर बोलते हो तो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप बोलते हो अ लोफ ऑफ ब्रेड तो ये सही है। अगर आप बोलते हो अ फर्नीचर तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप बोलते हो एन आइटम ऑफ फर्नीचर तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो उसका सर्टेन अमाउंट है ना, उसको हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर आप बोलते हो एन एडवाइस तो ये इनकरेक्ट है, लेकिन अगर आप बोलते हो अ पीस ऑफ एडवाइस तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है समटाइम्स अ नाउन कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। कभी कभी क्या होता है कि कोई नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जैसे कि स्टोन है, स्टोन का मतलब क्या होता है, पत्थर, ठीक है ना। मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन जो होता है, कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टोन कहते हैं। स्टोन को यूज़ किया जाता है ना मटेरियल के रूप में कंस्ट्रक्शन वर्क में। उस टाइम पे ये क्या होता है, उस टाइम पे ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। लेकिन जो कभी कभी क्या होता है ना कि वही स्टोन जो है उसका मतलब अ पीस ऑफ रॉक भी होता है ना। स्टोन का मतलब अ पीस ऑफ रॉक भी होता है, यानी कि पत्थर का टुकड़ा भी इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो अगर एक पत्थर के टुकड़े के रूप में मीनिंग देखोगे तो यहाँ पे ये बच्चे क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये काउंटेबल हो जाएगा। और यहाँ पे मीनिंग क्या है इसकी, अनकाउंटेबल मीनिंग है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे ब्रिक है, मान लो कि एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ आपको, ब्रिक, BRICK, ब्रिक। ब्रिक का मतलब क्या होता है, ईंट होता है। ब्रिक जो है उसे हम अनकाउंटेबल के रूप में ट्रीट करते हैं अगर मटेरियल के रूप में हम इसको देखें। कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के रूप में अगर हम इसको देखें तो अनकाउंटेबल के रूप में यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि ही थ्रू अ ब्रिक ऑन मी, ठीक है, ही थ्रू अ ब्रिक ऑन मी, उसने मेरे ऊपर एक ईंट फेंकी। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि उसने मटेरियल नहीं फेंका, कहने का मतलब है उसने ईंट का जो एक टुकड़ा होता है ना वो फेंका, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको काउंटेबल के रूप में रखना चाहते हैं तो हम इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, और अगर काउंटेबल के रूप में नहीं रखना चाहते, मटेरियल के रूप में इसका यूज़ करना चाहते हैं तो अनकाउंटेबल हम ट्रीट करते हैं, और तब हम ए या एन यूज़ नहीं करते। जैसे कि मान लो अगर हम बोलते हैं कि दिस हाउस इज मेड ऑफ अ ब्रिक, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दिस हाउस इज मेड ऑफ अ ब्रिक, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पे आपको इसको मटेरियल के रूप में देखना है ना, तो यहां पे आप इसको काउंटेबल नहीं रखते। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, अगर ऐसा लिखते हो तो ये सही होगा, ठीक है ना। और अगर इसके साथ आप ए लिख देते हो तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है ना।
समझ में आ गया चीज? तो वैसी सिचुएशन में क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म जो उसका होता है ना, सिंगुलर वाला जो रूप होता है जहाँ पे सिंगुलर नंबर रखने की जरूरत होती है, समझ में आ गई ये चीज़ ना, कि जहाँ पे सिंगुलर नंबर रखने की जरूरत होती है वहाँ पे ए आयन यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे हमें उसको अनकाउंटेबल ट्रीट करना है वहाँ पे हम उसको अनकाउंटेबल ही ट्रीट करते हैं, उसके साथ ए आयन नहीं यूज़ करते। जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं कि शी इज एन ओल्ड लव ऑफ यहाँ पे देखो ये मैं इरेज कर देता हूँ इधर से, ठीक है ना, माइन। क्या लिखा बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज एन ओल्ड लव ऑफ माइन, मतलब वो मेरा एक पुराना प्यार है। कहने का मतलब यहाँ पे ओल्ड लव का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम बिलव्ड यानी कि प्रेमिका की बात कर रहे हैं। बेसिकली लव का मतलब यहाँ पे क्या था हमारा, बिलव्ड, यानी कि प्रेमिका के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि क्या एक पर्सन है, और पर्सन क्या होता है, काउंटेबल होता है, इसकी वजह से हमने एन यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे तो लव जो होता है उसका मतलब होता है प्यार, और प्यार को हम गिन नहीं सकते, प्यार का अमाउंट बता सकते हैं कि ढेर सारा प्यार, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 2 प्यार 4 प्यार, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि आपके मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं, तो आप बताओगे मुझसे मेरी मम्मी जो है मुझसे 4 प्यार करती हैं, पापा मुझसे 5 प्यार करते हैं, ऐसा तो बताते नहीं हूँ। आप क्या बताते हो कि मेरे माँ बाप जो है, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझसे ढेर सारा प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो अमाउंट हम कह सकते हैं प्यार का, लेकिन नंबर नहीं बता सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर उसी का मतलब लव का ही मतलब अगर बिलव्ड हो गया था तो क्या हो गया, फिर वहां पे हमने एन यूज कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ा ही मजेदार। जैसे मान लो अगर आपको बोलना है जैसे आपने मान लो यहां पे बोला आई हैव 2 चिकन्स, मेरे पास 2 चिकन्स हैं। अभी यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, चिकन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 चिकन्स का कहने का मतलब हो गया मुर्गी का बच्चा, ठीक है ना। चूंकि आप काउंट कर रहे हो उसको चिकन को, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया, मुर्गी का बच्चा। लेकिन अगर आप बोलते हो यहाँ पे आई एट आ चिकन, अगर आप यहां पे बोलो अगर आई एट आ चिकन, तो अब बताओ ये सेंटेंस आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बताओ। अगर आप बोलते हो आई एट आ चिकन तो सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? जल्दी से बताइए। फटाफट से बताइए भाई। सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। अब क्यों इनकरेक्ट होगा ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि आपने मुर्गी के बच्चे को तो खाया नहीं होगा ना। क्या खाया होगा भाई? मुर्गे का मांस ही खाया होगा, है ना। मुर्गी के बच्चे को कोई नहीं खा लेता ना, मुर्गे का मांस खाता है। तो इसलिए जो देखो जितने भी ईटेबल्स जो भी होते हैं, जो भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं, उनको हम अनकाउंटेबल में रखते हैं। तो आई एट चिकन हो जाएगा, यहाँ पे मांस से मतलब है, ठीक है ना। यहाँ पे चिकन का मतलब क्या हो गया, मांस, ठीक है। इसलिए यहाँ से ए उड़ा दोगे, ए की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गई चीज़? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो आर्टिकल इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ मील्स। मील्स के नाम के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि आई हैड लंच, है ना, आई हैड ब्रेकफास्ट, इस तरीके से। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव यूज़ किया गया है ना इन मील्स के नाम के आगे, जैसे कि लंच के आगे डिलीशियस लंच लिखा गया है या नाइस ब्रेकफास्ट लिखा गया है, तब हम इसके साथ ए यूज़ कर सकते हैं। उस स्थिति में हम इसके साथ यूज़ करते हैं, अन्यथा नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो ये था आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। हो सकता है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी।
अगर समझ में आई हैं तो एक बार थम्स अप कर दो कमेंट बॉक्स में फटाफट से, जल्दी से बच्चे कमेंट बॉक्स में फटाफट से थम्स अप कर दो। और बिल्कुल आप सभी को एक चीज़ मैं बता दूं, आपकी आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी को पता है। उसके बारे में एक डिटेल्ड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी हमारे चैनल पे बहुत जल्दी। और मैं ये कहूँगा कि आप तैयारी बिल्कुल पूरी तरीके से शुरू कर दो अपनी अच्छी तरीके से। और जिनके बेसिक्स में दिक्कत है, बेसिक्स के लिए भी हम क्लास लेके आ रहे हैं, ग्रामर के बेसिक्स आपके क्लियर करवाए जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। बाकी अगर प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हो। टेलीग्राम का हमारा जो लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, वहाँ से आप ले सकते हो। और बिल्कुल आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रहिए, प्यार बनाए रहिए ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल मूल मंत्र, द की टू योर सक्सेस। थैंक यू।